नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश व्यायाम के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। इसके पहले पार्ट एवेलिन क्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर में एक करेक्टर है एवेलिन क्लैनी, जो साउंड को बिना सुने ही सुनती है। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। उसके उसको सुनने में असमर्थता है, या कहें तो वो बहरी है, लेकिन फिर भी वो सुनती है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। रस आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन। अब मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। रस आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड देन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म जो है भीड़ से भरा पड़ा है। वहाँ पर एक पतली लड़की जो 17 साल से कम उम्र की दिखाई देती है, काफ़ी नर्वस है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है, क्योंकि वो ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए महसूस कर रही है उसकी वाइब्रेशन से। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यह उसका एक सम्मानित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और एक स्कॉटलैंड की एक एक फ्रेश का मतलब एक शुरुआत करने वाली लड़की के लिए ये काफ़ी डॉन्टिंग यानी कि डरावना भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने इस मुकाम को पाने से पहले एक चुनौती का भी सामना किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, और वो पूरी तरह बहरी थी, यानी कि सुनने में असमर्थ थी। इवेलिन क्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवेलिन क्लैनी कोई बचपन से बहरी नहीं थी, उसके जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी माँ को याद है कि उसे लगता था कि उसके साथ गलत हुआ है, शायद कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवेलिन पियानो बजाने के लिए वेट करती थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, और जब उसकी माँ उसको आवाज़ देती थी तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर मूव नहीं करती थी, इसकी आवाज़ को सुन नहीं पाती थी। उसकी माँ कहती है, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और तभी वो कहती है, तभी मुझे लगा कि शायद यह सुन नहीं पाती है। सेज आइसाबेल ग्लेनी, आइसाबेल ग्लेनी ने ऐसा कहा, यह उसकी माँ है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवेलिन ने अपनी इस बहरेपन को अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से छिपाने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन 11 साल की उम्र में जब 11 साल की उम्र थी, जब उसकी जो ये लक्षण थे बहरेपन के जब पूरी अवस्था में आ गए, तो इसकी जो हेड टीचर थी उसने इसके पेरेंट्स से उसको एक कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाने को बोला। इट वॉज देन discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और तब वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसके सुनने की जो शक्ति है वो लगातार नसों के डैमेज होने से हो गई है। लगातार उसकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे डैमेज होती गई हैं, और इससे जो इसके सुनने की शक्ति चली गई है। नेक्स्ट, they were advised that she should be fitted with hearing aids, और डॉक्टरों ने उसको सलाह दी कि वो जो है हियरिंग एड्स के द्वारा सुन सकती है, यानी कि सुनने वाली मशीन के द्वारा ही सुन सकती है, इसके अलावा वो सुन नहीं पाएगी। एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है, जब मैंने यह सुना तो मुझे एकदम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा।
ऐसा लगने लगा सब कुछ काला ही काला है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन कहाँ मानने वाली थी, वो छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो नॉर्मल लाइफ से आगे जाना चाहती थी, वो निश्चय कर चुकी थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो इंटरेस्ट था वो संगीत में था, उसे वो परस्यू रखना चाहती थी, उसे वो कंटिन्यू रखना चाहती थी। वन डे सी नोटिस ए गर्ल वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निर्णय कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, बहुत सारे टीचर्स ने डिस्करेज किया, लेकिन जो मशहूर तबला वादक रॉन फोर्ब्स थे, उसने जो है इस लड़की की पोटेंशियल, इसकी सामर्थ्य को, इसकी शक्ति को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने जो है दो बड़े ड्रम से अलग अलग ध्वनि बजाकर इसकी शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वो इस लड़की से कहा करते थे कि तुम अपने कानों से ना सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसे किसी अन्य तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज इवेलिन, इवेलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन। तभी इवेलिन कहती है कि तभी मैंने एकदम अचानक से महसूस किया कि जो बड़े वाले ड्रम की आवाज़ है वो मुझे कमर से ऊपर सुनाई दे रही थी, और नीचे वाले ड्रम की जो आवाज़ है वो मुझे कमर से नीचे महसूस हो रही थी, उसके कंपन को मैं महसूस कर रही थी। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और जल्दी ही एवेलिन को पता चल गया कि किस नोट्स को उसने अपने, जल्दी ही एवेलिन ने हर नोट्स को अपने हर बॉडी के हिसाब से सेट कर लिया, यानी कि किस नोट को, किस धुन को किस बॉडी पार्ट पे फील करना है, इस तरह से उसकी साउंड और विब्रेशन से उसने अपने बॉडी पर सेट कर लिया। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी सब उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय का रिजल्ट था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड शी toured the United Kingdom with a youth orchestra by the name she was 16 by the time she was 16, और उसके बाद उसने फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। जब वो 16 साल की थी तो उसे एक ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाने के लिए ब्रिटेन की यात्रा में जाने का उसने निश्चय किया। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और उस अकेडमी के इतिहास में सबसे पहला स्थान, सबसे ज़्यादा अंक उसने प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसके बाद धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने लगी। सोलो मीन्स अकेले। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अपने 3 साल के इस कोर्स में उसने टॉप के जो अवार्ड्स थे उनको भी प्राप्त कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवेलिन ने वीरता की उपलब्धि का संकेत प्राप्त नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, और वो कहती थी अगर तुम कठिन मेहनत करते हो और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम उसे पा लोगे, तुम उसे प्राप्त कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू दी टॉप, और इस तरह से वो टॉप पर पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो संसार के सबसे इच्छित वरदान को 1000 वाद्य यंत्रों पर स्वामी तो प्राप्त करके एक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त कर सकी। यानी कि
उसने जो है उसकी एक इच्छा थी और उसने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 1000 वाद्य यंत्रों पर जो है बजाकर दिखाया। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवलिन को न सुनने के बावजूद पूरे प्रयास से काम करते देखना मन को आकर्षित करता था, मन को मोह लेता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक शब्द भी वो कभी नहीं भूली। मैन विद विजी बियर्ड गिव मी ट्रबल। और वो कहने लगी कि झाड़ियों के समान दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे हमेशा कष्ट दिया। सी लाफ्ड। और यह बात उसने हंसकर कही। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग हिज लिप्स, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज। और यह वह केवल होठ ही नहीं, उसका पूरा चेहरा, मुख्यतः आंखें देख रहा है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। और उसने यह बात स्कॉटिश भाषा की लय में बोली। माई स्पीच इज क्लियर। मेरी आवाज़ साफ है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। क्योंकि मैं 11 की थी तब सुन सकती थी। सी सेज। वो कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी। लेकिन वो जेल और अस्पताल में रहकर लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। उसने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानी को कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक। और म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन। वो कहती है, जहाँ तक म्यूजिक की बात है वो बताती है, इट पोर्ट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यह मेरे शरीर के हर हिस्से से आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन। यह मेरी स्किन में सनसनाहट पैदा करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मेरे गाल की हड्डियों में से और यहाँ तक कि मैं अपने बालों में भी इसको फील करती हूँ। वैन सी प्लेज द जाइलोफोन। जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू फिंगर ट्रिप्स। जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो उसे आवाज़ की, तो वो जाइलोफोन की जो सनसनाहट है वो आवाज़ छड़ियों से होकर उसकी उंगलियों के द्वारा उसके सिरों तक पहुंचने की कोशिश करती है, तब उसे एहसास होता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। ड्रम्स के आगे झुककर सी कैन फील द रीजनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो जो है ड्रम की आवाज़ को फील करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर होती है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर होती है, तो वो अपने शूज उतार देती है ताकि वो अपने नंगे पैरों से और अपने टांगों के द्वारा उसकी वाइब्रेशन को फील कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन लाइट्स हर ऑडियंसेस। और कोई सरप्राइज की बात नहीं है, इवलिन ने अपने श्रोताओं को भी खुशी दी है, खुशी देती है वो। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी के सोलिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। स्टेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेस। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेस कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ईश्वर ने उससे सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा दिया। वॉट वी हियर। जो हम सुनते हैं, सी फील्स। वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और हम में से किसी से ज़्यादा गहराई से यह फील करती है। हम केवल सुनते हैं, यह उससे ज़्यादा फील करती है। Evelyn confesses that she is something of workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician. Evelyn मानती है कि वह काम करने की बहुत आदी है और I have just got to work, मैंने काम किया है, अक्सर काम किया है, हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिशियन म्यूजिक से ज़्यादा, यानी कि जो पुराने संगीतकारक हैं उनसे ज़्यादा मैंने काम किया है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसका परिणाम भी मुझे काफ़ी मिला है। इनॉर्मस यानी कि बड़ा इनाम मिला है।
Apart from the regular concerns, Evelyn also give free concerts in prisons and hospital. यानी कि सामान्य संगीत पार्टीज के अलावा एवलिन ने जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी जो है संगीत के कार्यक्रम दिए. सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो हमेशा यंग म्यूजिशियंस की क्लासों को भी प्रीफर देती थी. एन रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के बहरे बच्चों का एक बीथोवन फंड था, उसकी जो हेड थी एन रिचलिन, वो कहती हैं सी इज अ साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, यह एक साइनिंग इंस्पायरेशन है बहरे बच्चों के लिए. दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते. एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लैनी कहती है पहले ही अपनी आयु के लोगों से वो अधिक बड़ी सिद्ध हो चुकी थी, दोगुनी अपनी उम्र के दोगुनी लोगों के बराबर की वो जो है अकम्प्लिश्ड हो चुकी थी. शी हैज बॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, उसने नाटक बजाने वालों के सामने एक बार टक्कर मोल ले ली. एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट, और उन्हें दिखा दिया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वह भी बहुत चल सकती है. शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उन लोगों को भी एक इंस्पायरेशन दी जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग हैं. पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखते हैं, एंड से कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर यह कर सकती है, देन आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, और शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और वह हजारों को अति विशाल या असाधारण खुशी प्रदान करती थी. इस तरह से ये आज का वीडियो पूरा होता है, आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.